हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ज्वेलप्लस एडमिन मोबाइल एप्लीकेशन के इस ऑप्शन क्लोजिंग स्टॉक अपडेशन के बारे में। ये जो ऑप्शन है ये स्पेशली सेल्समैन्स के लिए दिया गया है कि सेल्समैन को आपने जो स्टॉक असाइन किया है, जो जो आइटम्स असाइन किया है, वो आइटम का क्लोजिंग स्टॉक वो एवरी डे अपडेट कर सके। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक अपडेशन का ऑप्शन है ये ईआरपी वर्जन में भी है। ईआरपी वर्जन के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत है। हर सेल्समैन को एक कंप्यूटर असाइन करना यानी कि एक कंप्यूटर देना यूज़ के लिए पॉसिबल नहीं है सभी शोरूम्स के लिए। इसीलिए हमने मोबाइल एप्लीकेशन में क्लोजिंग स्टॉक अपडेट करने का ऑप्शन दिया है ताकि सेल्समैन अपना स्टॉक एवरी डे काउंट करे, जो भी क्लोजिंग है वो अपडेट करे शाम को। और वो जो क्लोजिंग सेल्समैन ने अपडेट की है वो ओनर को पता चले, जिससे कि क्रॉस चेकिंग हो कि क्या ये क्लोजिंग बिल्कुल करेक्ट है यानी रिकन्सिलेशन हो। तो क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक का मतलब समझ आया है? व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक फीचर से सेल्समैन अपने असाइन स्टॉक का डे एंड स्टॉक अपडेट कर सकता है। अब ये असाइन स्टॉक क्या है? तो ज्वेलप्लस ईआरपी वर्जन में हमने एक विंडो दी हुई है आपको कि वहाँ से आप सेल्समैन को स्टॉक असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक काउंटर है, सेल्स काउंटर। उस काउंटर पे डायमंड का स्टॉक एक सेल्समैन हैंडल करता है, एक गोल्ड का स्टॉक हैंडल करता है, एक फिक्स प्राइस का स्टॉक हैंडल करता है। तो ये जो आपने सिस्टम को बताया हुआ है कि मेरा सेल्समैन है, सेल्समैन वन, ये हैंडल करता है डायमंड का स्टॉक। मेरा सेल्समैन है, सेल्समैन टू, ये हैंडल करता है गोल्ड का स्टॉक। तो बस ये समझ लीजिए कि रोज़ डे एंड पे सेल्समैन को ये काम करना है। जेल प्लस एडमिन मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करना है, क्लोजिंग स्टॉक की विंडो ओपन करनी है, वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अपडेट करना है और सेव अपडेट्स कर देना है। आगे का काम ओनर्स मैनेजर्स करेंगे, यानी कि वो रिकन्सिलेशन करेंगे कि सॉफ्टवेयर में इतना स्टॉक दिखाई दे रहा है और यूज़र ने जो एंटर किया है वो इतना स्टॉक है, उसमें कोई मिस्टेक होती है तो बस ओनर को वो चेक करना है। तो इस तरह से आपका स्टॉक में कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो चलिए इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हमारा ज्वेल प्लस एप्लीकेशन जो हम पर्सनल कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, पीसी पे यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम में ऑप्शन दिया गया है काउंटर सेल्समैन आइटम मास्टर। इसमें आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए काउंटर पे स्टॉक असाइन करने का ऑप्शन है। तो जो भी आपका काउंटर है, फॉर एग्जांपल सेल्स काउंटर, ये देखिए इस काउंटर पे कितना स्टॉक असाइन किया गया है, ये आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं कि कौन कौन से आइटम्स असाइन करने हैं, ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं। तो वो आइटम्स होते हैं। एंड आइटम्स में भी इस काउंटर पे अगर आपके मल्टीपल सेल्समैन है, जैसे कि देख सकते हैं आप, सेल्समैन नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। सेल्समैन वन को कितने आइटम असाइन किए हैं। एंटर क्लोजिंग स्टॉक एवरी डे, जब शाम को रोज क्लोजिंग स्टॉक सेल्समैन मैनुअली एंटर करेगा कि मेरे पास इतना स्टॉक बचा है आज। तो ये देखिए सेल्समैन 12, इस तरह से जितने भी सेल्समैन होंगे आपके नाम लिखा है आपने, जैसे देखिए नीलेश 2। तो ये सेल्समैन वाइज यहाँ पे स्टॉक हम असाइन करते हैं। इसके बाद आप जो ऑप्शन देख रहे हैं अभी क्लोजिंग स्टॉक का, हम जो मोबाइल एडमिन एप्लीकेशन में देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे काउंटर में क्लोजिंग स्टॉक का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पीसी अवेलेबल है नहीं है, तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, डेट, क्लोजिंग पीसेस एंटर करने होते हैं, क्लोजिंग वेट एंटर करना होता है। तो ये मोबाइल में दिया हुआ है अभी। सेल्समैन जब ये क्लोजिंग स्टॉक एंटर करता है, चलिए हम फिर से मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। अब देखिए ये जिस सेल्समैन का लॉगिन है, सेल्समैन वन का लॉगिन है ये सेल्स काउंटर का। तो सेल्समैन वन को जितने आइटम्स असाइन किए गए हैं उस हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक एंटर करने के लिए वो आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे कोई भी ग्रुप हो, गोल्ड सिल्वर, अगर आपने असाइन किया है उतने आइटम्स उस सेल्समैन को दिखाई देंगे। एंड उसे क्लोजिंग पीसेस कितने हैं, जैसे कि गोल्ड पट्टी के क्लोजिंग पीसेस कितने हैं और उसका टोटल वेट कितना बचा है। तो ये सब सेल्समैन को मैनुअली एंटर करना है। डायमंड वन, ये जो आइटम है इसके कितने पीसेस है और वेट कितना है इसका। ये जो चमकी आइटम है इसके कितने पीसेस है क्लोजिंग आज की।
और उसका वेट कितना है। तो इस तरह से ये सब डिटेल्स सेल्समैन एंटर करेगा मैन्युअली कि इस काउंटर पे कितने बचे हैं। सेल्समैन जिस डेट का क्लोजिंग स्टॉक एंटर कर रहा है वो डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाती है। अब फॉर एग्जांपल ये सभी क्लोजिंग स्टॉक अपडेट कर दिया सेल्समैन ने, और अपडेट करने के बाद ये जो ऑप्शन है साइन का, इस पे क्लिक किया, ग्रीन ऑप्शन, और ये सेव हो रहा है। ये सेव होने के बाद हमारा जो पीसी का सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा कि इतना स्टॉक है। फिर आप मैच कर पाएंगे कि जो एंट्रीज हुई है उसके हिसाब से स्टॉक कितना है, एंड सेल्समैन ने जो मैन्युअली स्टॉक अपडेट किया है आज का क्लोजिंग स्टॉक उसमें कोई डिफरेंस है क्या। उसके बाद अगर उसमें डिफरेंस निकलता है, फॉर एग्जांपल 100 आइटम्स है, आपको 100 के 100 आइटम्स नहीं देखने पड़ेंगे डिफरेंस निकालने के लिए। उस स्क्रीन पे ऑप्शन होता है अनमैच स्टॉक, उस पे क्लिक करते ही आपके जितना स्टॉक अनमैच हुआ है, फॉर एग्जांपल सेल्समैन ने एंटर कर दिया 6 पीसेस है क्लोजिंग, लेकिन सॉफ्टवेयर में दिखाई दे रहा है 7, तो ये अनमैच हो गया। तो इससे जो आपको 100 आइटम चेक करने पड़ रहे थे अब आपको 10 चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं आपका एक इसका एग्जांपल दिखाऊं, ये तो हमने सबमिट किया है, सॉफ्टवेयर में देखते हैं। तो मैं जो रिपोर्ट की बात कर रही थी, स्टॉक रिपोर्ट, आइटम स्टॉक समरी, बारकोड काउंटर, यहाँ पे देखिए ये हमने रिफ्रेश किया, एंड इसमें क्या ऑप्शन होता है, यूज़र एंटर्ड स्टॉक, बारकोड स्टॉक और बुक स्टॉक। तो यूज़र एंटर्ड स्टॉक यानी जो सेल्समैन ने एंटर किया है वो यूज़र एंटर्ड स्टॉक में दिखाई देता है। और जो ऑप्शन की बात करी थी, शो अनमैच आइटम ओनली, ये देखिए अभी जो हमने अपडेट किया है ये आप देख सकते हैं, यूज़र एंटर्ड स्टॉक, तो शो अनमैच आइटम ओनली, इस पे क्लिक किया और ये देखिए आपके सामने आ चुका है। इस वीडियो में मैंने और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर ओनर, मैनेजर या जो भी हैंडल करते हैं, अगर वो भी ये वीडियो देखेंगे तो रिलेट कर पाएंगे कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक का ऑप्शन है वो क्यों अपडेट करना है सेल्समैन को। और सेल्समैन अगर ये वीडियो देख रहे हैं कि कैसे यूज़ करना है, तो बहुत ही आसान है, आपको बस क्लोजिंग पीसेस, क्लोजिंग वेट एंटर कर देना है, आपके पास जो आइटम असाइंड है या आप जिस काउंटर पे हैं उस हिसाब से। ये तो आपको आपके मैनेजर या ओनर बता देंगे। उसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शंस है रिफ्रेश का, अगर आपको ये रिफ्रेश करना है, फिर से एंटर करना है तो रिफ्रेश कर लीजिए। आप री एंटर भी कर सकते हैं ये करेक्शन के लिए, अगर आपको कुछ मिस्टेक लग रही है अपडेट करने के बाद तो। एंड साथ ही में यस्टरडे एंड ये टुडे, ये ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, ये ऑप्शन एक्सेस अलग से है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक का आपने अपडेट करने का एक्सेस दिया हुआ है फॉर एग्जांपल सेल्समैन को, वहाँ पे फेच यस्टरडेज स्टॉक, फेच टुडेज स्टॉक, ये वाला ऑप्शन होता है आप जब एक्सेस देते हैं तो उनको ये एक्सेस बिल्कुल नहीं देना है सेल्समैन को। सेल्समैन को ये डिटेल्स मैन्युअली ही एंटर करनी है। ये जो ऑप्शंस है वो ओनर के लिए है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो स्टॉक फेच करने का ऑप्शन है ये सिर्फ ओनर के लिए है, लेकिन आप ये सेल्समैन को भी दे सकते हैं, सिल्वर के सेल्समैन को, और यस्टरडे का ऑप्शन दे सकते हैं। क्योंकि जो सिल्वर का स्टॉक होता है, सिल्वर के आइटम्स ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी आइटम रोज़ सेल हो रहे हैं। उनमें से जो कुछ आइटम का स्टॉक अपडेट हुआ है, बस यूज़र को वही एंटर करना पड़ेगा। कब? जब आप उसे यस्टरडे का ऑप्शन देंगे कि वो कल का स्टॉक फेच कर सके। कल का स्टॉक वो फेच करेगा, एंड जिसमें आज चेंजेस आए हैं, सिर्फ वही वो अपडेट करेगा। जैसे कि सेल्समैन के पास 100 आइटम्स हैं, लेकिन आज 10 ही आइटम में डील हुई है, तो यूज़र को 100 आइटम का स्टॉक एंटर करने की ज़रूरत नहीं है मैन्युअली। जो 10 में चेंजेस आए हैं बस उसे वही आइटम का स्टॉक एंटर करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।